अच्छा, लेट्स सी द कोर कंसेप्ट। हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट को भी लिफ्ट कर सकते हैं स्मॉल फोर्स से विद द हेल्प ऑफ लेवर। लेवरेज अलाउज ए स्मॉल चेंज इन सेल्स टू रिजल्ट इन डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज चेंज इन प्रॉफिट्स। भाई सेल्स उतने से इंक्रीज नहीं हो रही जितने से क्या इंक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट। कैसा किया जा सकता है? आंसर इज यस। डबल एज स्वॉर्ड, लेवरेज एक्स एज अ मल्टीप्लायर ऑफ सेंसिटिविटी। बच्चों दोनों दोनों साइड्स पे अगर बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है तो भी मल्टीप्लायर का काम करेगा, मैग्नीफाई करेगा। और सेल्स कम हो रही है तो भी उसके इफेक्ट को क्या करेगा, मैग्नीफाई करेगा। इट बिल्ड्स वेल्थ रैपिडली व्हेन रिवेन्यूज राइज। जब सेल्स बढ़ रही है, रिवेन्यू बढ़ रही है, तो वेल्थ इंक्रीज होगी आपकी। बट एक्सेलरेट्स लॉसेस। भाई अगर रिवेन्यू नीचे आई, सेल्स नीचे आई, तो लॉसेस भी उतनी तेजी से ही बढ़े। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दो धारी तलवार, है ना। डबल एज स्वॉर्ड। इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द फर्म्स बॉटम लाइन। आई थिंक मेन ये कंसेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो गया है ना। ये मल्टीप्लायर का काम करता है, सेल्स के इफेक्ट को भी, और अगर सेल्स बढ़ रही हैं तो भी, कम हो रही हैं तो भी, मल्टीप्लायर का काम। जितने भी बिजनेस हैं मेनली दो अलग अलग लेयर्स में रिस्क मेजर करते हैं। एक तो होता है हमारा ऑपरेटिंग रिस्क, रेफर्स टू वेरिएबिलिटी ऑफ ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीआईटी की फुल फॉर्म क्या है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इट इज ड्रिवन बाय द इनहेरेंट बिजनेस एनवायरमेंट। मैंने कहा था ये इंटरनल इनहेरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनहेरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपटीशन एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लाइक रेंट, सैलरीज, मशीनरी। बच्चों ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, रेंट, सैलरीज, मशीनरी के ऊपर। बच्चों ये अनएवॉइडेबल है, अनकंट्रोलेबल है, अनएवॉइडेबल है। यही बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे। आप इसको ज्यादा मैनेज नहीं कर सकते। ये अनकंट्रोलेबल है, अनएवॉइडेबल है। थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। प्लानिंग तो हर चीज में होती है, बिना प्लानिंग के तो कुछ होता ही नहीं आज के टाइम। ठीक है ना, प्लानिंग तो सब जगह होती है। लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए अगर फाइनेंशियल रिस्क के कंपैरिजन में, तो ये अनकंट्रोलेबल। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी इन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। भैया बाहर वालों के पैसे नहीं दे पा रहे, आपने इंटरेस्ट पे उठा लिया, आपके लिए फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड करता है किसके ऊपर, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। फाइनेंशियल रिस्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या हो सकती है, इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, डिफॉल्ट करोगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी। भाई आपने लोन लिया, लोन दोगे तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो, सेल्स हो ना हो, इंटरेस्ट तो देना ही देना है। That's why it is considered as fixed cost. It is driven purely by capital structure decision. भाई आप डेट रखोगे, आप लोन रखोगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, तभी तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होगी। अगर डेट या कैपिटल, स्पेशली द यूज ऑफ डेट की बात यहाँ की जाती है, या प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स उतने बर्डन नहीं होते कंपैरेटिवली। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन डेट, लोन्स, इनके ऊपर तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। दिस रिस्क इज अवॉइडेबल। बच्चों इसे अवॉइड किया जा सकता है अगर आप डेट ना रखो, लोन ना लो, बोरो ना करो। इफ ए फर्म इज 100% इक्विटी फाइनेंस, तो उसके लिए की रिस्क क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, इन्होंने लिख ही दिया, मुझे लिखने की जरूरत नहीं। फाइनेंशियल रिस्क जीरो होगा। इसके लिए डीएफएल क्या होगा, 1। जब अगर कोई ऑपरेटिंग लेवरेज 1 आए, तो इट मीन समझ लेना फिक्स कॉस्ट जीरो। कहीं भी आपका ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज या कंबाइंड लेवरेज 1 आ रहा है ना, जहां भी लेवरेज आपका 1 आए, इट मीन आपकी फिक्स कॉस्ट जीरो है। ठीक है, चाहे वो डीएफएल है, चाहे आपका डीओएल है, चाहे आपका कंबाइंड लेवरेज है, अगर ये 1 आ रहे हैं तो इट मीन फिक्स कॉस्ट क्या है, जीरो है। कोई भी रेशियो 1 आता है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई उन दोनों का जो रेशियो है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है, तो इट मीन्स फिक्स कॉस्ट जीरो। फिक्स कॉस्ट जीरो है तो रिस्क भी क्या है, जीरो। इट मीन्स प्योरली ये जो लेवरेजेस हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फिक्स कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिक्स कॉस्ट जीरो, रिस्क जीरो, और ये सब क्या हो जाएंगे, 1। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड। अब बात उठी ही है तो इन दोनों लेवरेजेस को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है सेल्स लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या आती है, सेल्स।
सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन आपने। ठीक है, तो कैलकुलेट करके माइनस करके क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन। उसमें से माइनस क्या करते हैं सर, उसमें से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। एक्चुअली यहाँ पर ये देखो ना, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में दो चीजें होती हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जिसे हम एबीआईटी कहते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अच्छा, एबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे, देन वी विल गेट डन, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और इससे निकाल लेंगे ईपीएस। अच्छा, इसके नीचे भी कुछ स्टेप्स होते हैं वैसे। आप ईएटी में से आप माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर आप ईपीएस एक बार के लिए काट दो, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसे डिवाइड करोगे किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ, और जब डिवाइड करोगे देन यू विल गेट अर्निंग पर शेयर। ये पूरा सीक्वेंस है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे, ईबीआईटी, इंटरेस्ट माइनस करोगे, ईबीटी, लेस करोगे टैक्स, ईएटी, माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, ईएई, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे, विल गेट ईपीएस। ऑपरेटिंग लेवरेज, बच्चों दे आर सेइंग कि यहाँ पर देखो, दिस इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसके बेसिस पे रिस्क होता है, और इसी के बेसिस पे लेवरेज भी डिपेंड करता है। डायरेक्टली हम ऐसे नहीं कहते कि रिस्क और लेवरेज कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट इफेक्ट करती है रिस्क को, और रिस्क इफेक्ट करता है लेवरेज को। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है, यहाँ लेवरेज में क्या है, इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। इंटरेस्ट क्या है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो भी थी, लेकिन वो क्या थी, ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट थी। ये क्या है, ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे क्या निकाल रहे थे, ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। बच्चों इसके अलावा ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, ये भी आपकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होती है, लेकिन नॉर्मली इसको कंसिडर आपके लेवल पे, मुझे लगता है इसके कंसिडर करके क्वेश्चन नहीं आने वाले, प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि हमने दो चीजों को लिया था फाइनेंशियल रिस्क में, दो चीजों को लिया था, एक तो डेट को, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स को, याद है, ऊपर हम लोगों ने डेट के बारे में पढ़ा था और प्रेफरेंस शेयर्स। डेट पर इंटरेस्ट होता है, लोन पर डेट पर इंटरेस्ट होता है, वो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, और प्रेफरेंस शेयर्स पर प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, ये भी हमारी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। लेकिन नॉर्मली आप इसे कंसिडर नहीं करते, आप सीधा इंटरेस्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपके लिए ना थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, जरा इसे थोड़ा आसान बना देता हूँ। देखो हमने शुरू कैसे किया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, एबीआईटी, और माइनस क्या करेंगे, इंटरेस्ट, डिवाइड कर देंगे माइनस करेंगे टैक्स, अच्छा सॉरी, पहले टैक्स, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, नहीं, अर्निंग आफ्टर टैक्स, माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। बच्चों कुछ ऐसा ही था, देन वी विल गेट ईपीएस। ये तो नोट कर, ये काफी काम की चीज। अब आप ये देखो, मैंने कहा था यहाँ डिसाइडिंग एलिमेंट क्या है, फिक्स कॉस्ट, और यहाँ फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है, यही कहा था मैंने, रेंट वगैरह। बच्चों इससे पहले और इससे बाद जो आ रहे हैं, इनके बेसिस पे निकलेगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। सर ये तो बहुत आसान है, फिक्स कॉस्ट से पहले वाला और फिक्स कॉस्ट के बाद वाला। सर ऐसे तो फिर नेक्स्ट वाले में भी यही होगा, इंटरेस्ट हमारी ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, इससे पहले और इससे बाद वाला, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। क्या फॉर्मूला बनेगा, एबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। बच्चों एज्यूम कर रहे हैं अभी नो प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स वाला कंसेप्ट आपके सिलेबस में मैंने नहीं। बच्चों नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। सर ये तो और भी आसान होगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से शुरू करेंगे, किससे शुरू करेंगे, है ना, और ईबीटी पे खत्म करेंगे, क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। बना लोगे, भूलोगे तो नहीं।